हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स जहाँ पे कुछ न्यूज़ है और कुछ स्टॉक्स के टारगेट्स भी हैं जिनको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। सो अभी के लिए फ्रेंड्स, डाउ जोन्स अगर देखें तो लगभग 1.79% के आसपास की जो तेज़ी है वो डाउ जोन्स के इंडेक्स के अंदर देखने मिल रही है, लगभग 531 पॉइंट्स के आसपास। सो काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है वो डाउ जोन्स के अंदर है, बट हमें ये देखना होगा कि क्लोजिंग सेशन तक का क्या ये तेज़ी जो है वो कंटिन्यू रहती है या फिर जो गेंस है वो वाइप आउट हो जाते हैं। सो इसका जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो आपको कल के दिन निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर आज के दिन की बात करें सो डी आईज ने जो है वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास, 1550 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग 17 अक्टूबर के दिन की है। और वहीं अगर एफ आईज ने देखे तो 372 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो एफ आईज ने की है। सो बिकवाली जो है वो थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप देखें 13 से 1600 करोड़, फिर 1000 करोड़ और फिर 300 करोड़ के आसपास। तो जो सेलिंग है उसका ग्राफ टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स जा रहा है, बट ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि जो एफ है वो अपनी सेलिंग को रोक देंगे या वापस से जो बाइंग है वो इंडियन मार्केट्स के अंदर बाय करना स्टार्ट कर देंगे। वहीं अगर एफ आई डी आई एस को देखें तो 700 करोड़, 1600 करोड़ और 1500 करोड़। सो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है डी आई एस बाय करते हुए चल रहे हैं और मार्केट को जो है वो संभाल के डी आई एस ने रखा है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स ने, आप दोनों का नाम ले सकते हैं। सो देखते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि अभी फ्यू सेशंस के अंदर देखें तो बैक टू बैक सेशंस के अंदर जो बिकवाली है वो धीरे धीरे कम होती हुए देखने को मिल रही है फ्रॉम एफ आई एस, बट जो है कंप्लीट सेलिंग रुकी नहीं है और जो स्ट्रॉन्ग बाइंग होनी चाहिए इक्विटी मार्केट के अंदर वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। सो फ्रेंड्स, पहला जो स्टॉक है वो है टाटा एलेक्सी। सो आज के दिन आप देख सकते हो लगभग 8% के आसपास की गिरावट जो है वो स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिली होगी। सो यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5 से 5.5% के आसपास जो है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है प्रॉफिट जो है उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर मॉर्गन स्टैनली जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, वहाँ पे अगर देखें तो इनका जो टारगेट है वो लगभग 5800 के आसपास का जो है टारगेट उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। सो अभी के लिए देखें तो लगभग 7700 के आसपास है, और वहाँ से अगर टारगेट देखें तो लगभग 6000 के आसपास। तो यहाँ से भी 1700 पॉइंट के आसपास की जो गिरावट है वो मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से आपको टाटा एलेक्सी के अंदर देखने को मिल सकती है इन कमिंग फ्यूचर। तो यहाँ पे अगर एक साल का चार्ट दिखाएं तो फिर भी अगर देखें तो लगभग 23% के आसपास के जो गेंस हैं वो टाटा एलेक्सी ने अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिए हैं। बट वह जो है वो काफ़ी अच्छी रैली, तेज़ी आपको देखने को मिली होगी। सो जब जब कंपनी के अंदर रैली आती है तो वहाँ से जो है एक्सपेक्टेशंस, जो इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बट अगर कंपनी जो है एज़ पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स अगर पोस्ट नहीं करती तो वहाँ पे जो डाउनसाइड भी होता है, वो रैली जितना तेज़ी से स्टॉक भागता है उतना तेज़ी से गिरता भी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए कोई भी बाइंग इसके अंदर नहीं करनी चाहिए। सेमीकंडक्टर्स का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो अभी के लिए चल रहा है। यूएसए ने भी अभी कुछ कंपनीज के ऊपर जो अपकमिंग क्वार्टर, अभी तो आपको देखने नहीं मिला होगा, बट ये जो डिसीजन है उससे अपकमिंग क्वार्टर्स के ऊपर जो है इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर जो सेमीकंडक्टर्स की डिमांड है वो अगर पूरी नहीं होती और डिमांड अगर बढ़ती जाती है और सप्लाई में अगर कमी होगी तो इनके जो प्रॉफिट और जो सेल्स हैं वो वहाँ पे दोनों के अंदर गिरावट इन कमिंग 1-2 क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा एलेक्सी के अंदर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए अभी के लिए, और यहाँ पे आपको कोई बाइंग या एवरेज भी मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। अगर आप प्रीवियसली होल्ड करते हैं तो अभी के लिए वेट एंड वॉच आप टाटा एलेक्सी के अंदर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है डी मार्ट। सो अगर आज के दिन देखिए इतने अच्छे नंबर्स जो है पेश करने के बाद भी 3.5% के आसपास की जो है गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि नंबर जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, बट यहाँ पे जो था वो मार्जिन का प्रेशर था। और सो मार्जिन जो एक्सपेक्टेड थे उसके बेसिस के ऊपर जो है मार्जिन आए नहीं, उसकी वजह से जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला होगा। बट यही मार्केट है, मैं कहूँगा। आज के दिन अगर पीवीआर ने देखे तो पीवीआर ने जो है वो लॉस रिपोर्ट किया था अपने बैलेंस शीट के अंदर। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो आज के दिन फ्लैट कारोबार, या अगर कहेंगे तो माइनर सी तेज़ी के अंदर पीवीआर आपको देखने मिला होगा। बट वहीं पे एवेन्यू सुपरमार्ट जिसने 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करके दिया,
इनटू द क्वार्टर्स। सो वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे गिरावट का जो है माहौल आपको देखने को मिला होगा। सो यही मार्केट है, बट अगर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक जो है वो क्वालिटी का स्टॉक है और इन फ्यूचर वो जो है अपने नंबर्स को कंसिस्टेंट रख सकता है और अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकता है। सो टेम्पररी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि 3.5-4% के आसपास की गिरावट थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको डरना नहीं है और यहाँ से भी अक्यूमुलेशन जो है वो डीमार्ट के अंदर आपको करते रहना है, क्योंकि अभी ये क्वार्टर के अंदर ये क्वार्टर तो इनका फुल अच्छा ही जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्वार्टर जो है वो कंजम्पशन का है, कंसिडरिंग दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का पूरा कंजम्पशन का ही फेज़ है। सो अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग से भी ज़्यादा अच्छे आने की पूरी आशंका है, क्योंकि कंसिडरिंग द फेस्टिव सीज़न। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डरना नहीं है और ये स्टॉक के अंदर अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए। अगर आप एवरेज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट होल्ड करके रखिए। आपने जो भी प्राइस पे लिया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा ही रिटर्न्स आपको ये शेयर बना के दे सकता है इन फ्यूचर। इनका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे पेश किए। सो हर एस्पेक्ट में जो है कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट टेम्पररी जो है वो कंपनी के अंदर फॉल आपको देखने को मिल रहा होगा। और मार्जिन प्रेशर भी जो भी ये पॉइंट है शेयर को गिराने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है कि मार्जिन प्रेशर, बट अगर आप देखें कि ग्लोबली जो इश्यूज चल रहे हैं, इतना इन्फ्लेशन, वॉर, जिसकी वजह से जो मार्जिन का है प्रेशर वो सब कंपनीज़ के ऊपर जो है मार्जिन का प्रेशर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर्स। बट वहीं पे अगर कंपनी इतने अच्छे नंबर्स पेश कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फॉल से डरना नहीं चाहिए। उल्टा मैं कहूँगा कि आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए हर 100-150 पॉइंट्स के ऊपर। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। सो ये भी केमिकल सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं लगभग 4,400 के आसपास का जो है कंपनी का प्राइस है। आज के दिन 4.5% के आसपास की गिरावट, काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसको मैं मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी बार कवर करता हूँ। कंपनी का अगर हाई देखें तो 4,800 के आसपास ही कंपनी का जो हाई है, और अपने हाई के आसपास ही लगभग 400 रुपये के ही डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है कंपनी। 19 तारीख को जो है कंपनी के रिज़ल्ट है, लगभग 2 दिन के बाद जो है कंपनी के रिज़ल्ट्स है, और ये माइनर से मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बिफोर द रिज़ल्ट्स, क्योंकि नंबर्स हो सकता है कि अच्छे आए या ना भी आए, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। सो उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि Q2 के पहले जो है माइनर से प्रॉफिट बुकिंग है, बट कंपनीज़ ने जो है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। कुछ क्वार्टर्स के अंदर हो सकता है कि कंपनी अच्छे नंबर्स ना भी दिखाएं, बट नवीन फ्लोरिन जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है। इनका क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी भी काफ़ी कम है। सो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे एवरेज तो मत करिए, बट अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो ये कंपनी को होल्ड करके रख सकते हैं। केमिकल सेक्टर की जो है नंबर 1 कंपनी है पीडीलाइट, जिसको हम, ये कंपनी का जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग है वो फेविकॉल है। फेविकॉल के नाम से ही हम जानते हैं पीडीलाइट को। सो वो इनका ब्रेड एंड बटर है। सो अगर आज के दिन देखें तो 2.71% के आसपास की जो तेज़ी थी वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिली होगी। आज ही के दिन कंपनी ने जो है वो बीएससी को सबमिट करके बता दिया है कि 10 नवंबर 2022 को ये अपने Q2 के नंबर्स को पेश करने वाले हैं। जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको Q2 की सबमिट कर देंगे। 2900 का जो है कंपनी का हाई है, और कंपनी अभी भी 2600-2700 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, और 1 लाख करोड़ के आसपास की सबसे बड़ी केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ी मार्केट कैप की ये पीडीलाइट कंपनी। हालांकि ये कंपनी जो है वो स्लो भागती है, बट कंसिस्टेंट कंपाउंडर है मार्केट के अंदर। मेरे भी पोर्टफोलियो का जो है वो हिस्सा है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, और इन फ्यूचर अगर आप 3-5 ईयर्स का अगर टारगेट रखते हैं तो मैं कहूँगा कि ये भी यहाँ से भी आप जो है क्वांटिटीज़ को ऐड करके चल सकते हैं फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी, 2% के आसपास की तेज़ी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिली। मैंने प्रीवियसली भी मेरे चैनल के ऊपर कवर किया था, जहां ये स्टॉक 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है रिलायंस के अंदर, आप बाय करके चल सकते हैं। मैं अभी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 4 to 5 ईयर्स, जहाँ पे ये जो कंपनी है वो मोस्ट ऑफ जो अपना फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करके रख रही है। इन फ्यूचर जो है कंपनी का जो विज़न है वो पूरा कार्बन फ्री करने का जो उनका विज़न है,
सो ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, गेम चेंजर फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और इनका जो जियो और रिलायंस रिटेल का जो डी मर्जर जब होगा तो यहाँ पे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा रैली आपको देखने को मिल सकती है जब भी इनका आईपीओ का डिक्लेरेशन इन फ्यूचर होगा तो। सो अभी के लिए जो स्टॉक है वो आपको डिस्काउंट रेट पे ही अवेलेबल है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बाय करके चल सकते हैं, बट इन फ्यूचर 3-5 ईयर्स का जो है आपका एस्पेक्ट होना चाहिए। काफ़ी बड़ी मार्केट कैप की ये कंपनी है। देखें तो यहाँ पे 16 लाख करोड़ के आसपास की जो है मार्केट कैप की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सो ये तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना ही चाहिए। कंपनी का अगर पी भी देखें तो जो है वो 24 के आसपास है। सो ये भी ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। सो यहाँ पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट। सो आज के दिन सभी स्टॉक्स ने जो है वो अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाया। सिलेक्टिव स्टॉक्स जो थे जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी या माइल्ड सी तेज़ी आपको देखने मिली होगी, उसमें दीपक नाइट्राइट एक स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं पिछले 5 दिन का चार्ट बताऊँ या 1 महीने का चार्ट बताऊँ, तो कंपनी जो है वो धीरे धीरे रोज़ 1-2% करके जो है कभी कभी गिरावट और कभी कभी 1-2% के हिसाब से जो है पिछले 1 महीने से अंदर 1 महीने से भाग रही है। 2019 के लेवल के आसपास से जो है कंपनी के अंदर बाउंस आया है। सो वहाँ से अगर देखें तो 2253 के आसपास जो है आज के दिन का कंपनी ने जो अभी का प्राइस है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी की अपकमिंग रिजल्ट्स की डेट तो अभी नहीं आई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस क्वार्टर्स से ये क्वार्टर के अंदर नंबर्स काफ़ी अच्छे आने की आशंका है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे वो $100 के ऊपर थे, बट अभी के लिए क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो चुके हैं, लगभग $80-90 के रेंज में है। सो इसका जो बेनिफिट है वो केमिकल कंपनीज को होगा और इसका पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो आपको Q2 के फाइनेंशियल शीट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। सो मैं कहूँगा अगर आप दीपक नाइट्राइट को होल्ड करते हैं कोई भी लेवल से, अगर आपने 2800 3000 कोई भी लेवल के ऊपर उठाया होगा स्टॉक को, सो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करके रखिए अपने पोर्टफोलियो का। काफ़ी अच्छा जेम है। अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊं तो 5 साल के अंदर आप देख सकते हैं 937% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने बना के अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट अपना पेशेंस अभी जो है अभी के लिए टेस्ट कर रही है। सो आप पेशेंटली ये स्टॉक को होल्ड करके रखें। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। सो आज के दिन देख सकते हैं निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, बट बैंक निफ्टी के अंदर सॉरी। सो यहाँ पे फिर भी आप देखिए तो फ्लैट ही कारोबार जो है शेयर कर रहा है। सो मैंने प्रीवियसली मेरे चैनल के ऊपर HDFC बैंक के जो है रिजल्ट्स को भी शेयर किया था। नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे, बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो शेयर के अंदर वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं प्रीवियस वीडियो से भी कवर कर रहा हूँ, HDFC ग्रुप अभी के लिए नहीं चल रहा है, बट जब भी चलेगा वो उसके अंदर काफ़ी अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के जो है वो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। बट अगर आप देखें चार्ट के ऊपर जो है बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट ग्राउंड लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो आपको इन फ्यूचर भी चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा, 101% देखने मिलेगा। काफ़ी अच्छी बैंक है और इंडिया की GDP के अंदर काफ़ी अच्छा जो इनका क्रेडिट है। सो कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई देखें तो लगभग 1700 के आसपास है, बट अभी कंपनी आपको 300-350 रुपये के डिस्काउंट पे मिल रही है और लगभग 8 लाख करोड़ की जो है मार्केट कैप की ये कंपनी है। सो काफ़ी बड़ी मार्केट कैप की ये कंपनी है। पी भी देखें तो अंडर वैल्यूड ही है, लगभग 20 के आसपास है। कंपनी ने इस बार डिविडेंड तो दिया नहीं, बट 1% के आसपास जो है कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी है। 1 साल से देखें तो लगभग शायद कंपनी ने 13% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। सो ना के बरोबर कंपनी ने पैसे जो है 1 साल के अंदर बनाए हैं। 5 साल में भी देखें तो जो भी गेन्स थे वो सब वाइप आउट हो चुके हैं और सिर्फ 61% के आसपास के रिटर्न्स 5 ईयर्स में HDFC बैंक ने बना के दिए। हालांकि 61% जो है वो कम नहीं होते, बट एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स यहाँ पे देखें तो सिर्फ 61% के रिटर्न्स ही आपको बनते हुए देखने मिलेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी HDFC ग्रुप चलेगा तो आपको काफ़ी जो भी रिटर्न्स की जो भरपाई है वो इन फ्यूचर आपको हो सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है IRCTC। सो हम सब इसके बिज़नेस से फेमिलियर हैं, जो ऑनलाइन का टिकटिंग का बिज़नेस है और टूरिज़्म का भी इनका बिज़नेस है। तीसरा जो इनका बिज़नेस है वो केटरिंग का बिज़नेस, जो कि काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है इनकी फाइनेंशियल शीट के अंदर। सो आज के दिन अगर देखें तो कंपनी ने अभी रिसेंटली कुछ टूरिज़्म के पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं या
एवरी अगर आप देखें तो हर टाइम फ्रेम के अंदर टूरिज़्म के पैकेजेस को भी ये लोग लॉन्च करते रहते हैं, जिसके जिसके हिसाब से इनके रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर भी। सो कंपनी अगर देखें 1 साल से कुछ कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है, शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मैं कहूँगा, लगभग 40% का जो है फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी जो है वो पीएसयू की कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। अपना ज़्यादातर अलोकेशन यहाँ पे नहीं देना है। कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, बट अगर पीएसयू का टैग लग जाए तो मैं पर्सनली वहाँ पे अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हालांकि ये जो कंपनी है वो थोड़ी सी ऑर्डिनरी है। कंपनी ने एज़ कम्पेयर टू अदर पीएसयूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे बना के दिए हैं। अगर मैं 5 साल का चार्ट दिखाऊं तो 366% के आसपास के रिटर्न्स बना के दिए। बट अभी के लिए आपका जो है वो पेशेंस टेस्ट कर रही है कंपनी। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अच्छे नंबर्स आते रहेंगे तो कंपनी 1 साल हो सकता है कि ना भी चले, बट कमिंग फ्यूचर आपको ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा चल भी सकता है, और आपने जो भी लेवल पे बाइंग की होगी वो लेवल भी आ सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जो है पारी आईआरसीटीसी के अंदर खेलिए, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये शेयर को होल्ड करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आ सकते हैं। बट आपको हर हमेशा याद रखना है कि कंपनी जो है वो पीएसयू है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, बट अगर पीएसयू का टैग लग जाए तो पोर्टफोलियो का जो है बड़ा हिस्सा ये कंपनी इसको नहीं देना है, ये आपको हर हमेशा याद रखना है। सो कंपनी के पी जो देखें तो वो लगभग 70 के आसपास है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है मोनोपोली एंजॉय करती है, क्योंकि टिकटिंग का बिज़नेस आप चाहे कोई भी वेबसाइट से चले जाओ, क्योंकि एंड तो आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे होंगे। सो कंपनी जो है वो मोनोपोली है। 58,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो कम ही है। कंपनी जो है वो लगभग 1300 के आसपास ट्रेड, जो कंपनी का हाई है अभी 750 के आसपास है। सो कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है अभी तक जो करेक्शन कंपनी के अंदर हो चुका है, और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आपको देखने मिलेगी। बट हो सकता है कि ये जो शेयर है वो थोड़ा रेंज बाउंड में ट्रेड करे, और उसके बाद आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं आफ्टर द Q2 के नंबर्स। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। थैंक यू गाइस।